तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। वोटिंग वाले दिन गीता का ज्ञान भी कि कर्म करता हूं, फल की चिंता नहीं करता। और साथ ही साथ अशोक गहलोत का वो बयान ना कि सभी 200 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, उसकी काट भी कि हर सीट पर चुनाव तो कांग्रेस लड़ रही है और पार्टी का निशान पंजा लड़ रहा है। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलती हूं हमारे सहयोगी नीरज पांडे और उनके साथ इस वक्त चित्तौड़गढ़ से सांसद बीजेपी के सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या है आज वोटिंग वाले दिन सीपी जोशी के मन की बात, जरा जानिए तो नीरज। जी बिल्कुल रोमाना, मेरे साथ सीपी जोशी जी हैं, चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो सुबह सुबह उन्होंने उपमा हमें खिलाया, खुद भी खाया और हमें भी खिलाया, और साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी उनके साथ उपमा का स्वाद लिया। सर, आप उपमा खा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमारी वापसी हो रही है, विदाई हो रही है। और ये कल उन्होंने खुद ने भी स्वीकार कर लिया कि अब हमारी सरकार नहीं बनने जा रही। और उसके पीछे कारण है, उन्होंने भी फीडबैक लिया है पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी गए हैं लोगों ने गहलोत जी आप जाओ और मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। एक नहीं अनेक सभाओं में हुआ। ये स्पष्ट संकेत है कि आपने 5 वर्षों में जो वादे करके, जो गारंटी देकर वादा खिलाफी की है, लोगों को ठगा है, भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के सपनों को तोड़ा है, आपने किसानों को धोखा दिया है, कई किसानों ने आत्महत्या की है, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, उल्टा आपने उनको दंश दिया और उनको जले पर नमक छिड़का है कि आप 56% दुष्कर्म के मामले फर्जी होते हैं, जहां मुखिया का काम होता है कि उनकी सुरक्षा करना, और जो ऐसा करता है उनको सज़ा देना। आप कहीं न कहीं दुष्कर्मियों के साथ दिखाई दिए, आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ दिखाई दिए, आप कहीं न कहीं पेपर लीक करने वालों के साथ दिखाई दिए, आप माइनिंग माफिया और बजरी माफियाओं के साथ दिखाई दिए। इसलिए राजस्थान की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप हमेशा सनातन को गाली देने वालों के खिलाफ और गाली देने का काम किया, इसलिए राजस्थान हमेशा सौहार्द वाला प्रदेश रहा है, भाईचारा प्रदेश रहा है। चुनाव क्या सनातन और सनातन विरोधियों के बीच में अनेक विषय है, जिसमें ये भी एक प्रमुख विषय है। आप ये देखिए कि एक त्यौहार पर आप 24 घंटे बिजली देते हो, दूसरे त्यौहार पर आपको चिंता नहीं। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप परमिशन देते हो कार्यक्रम की, और हिंदू नववर्ष पर आप कार्यक्रम करने के पर प्रतिबंध लगा देते हो। आप भगवा पताका लगाने पर प्रतिबंध लगा देते हो। आप प्रभु श्री राम का नारा करौली में कुल लगाए तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। आप राम दरबार को तोड़ देते हो, आप शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ देते हो। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, अशोक गहलोत ने राजस्थान अस्मिता का नारा दिया है, उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट की है और फिर एक बार कहा है उन्होंने कि गुजराती और मारवाड़ी के बीच में चुनाव है, मारवाड़ी को राजस्थान चुनेगा। देखिए, वो आप फिर कहीं न कहीं तुष्टीकरण आपने धर्म पंथ में किया, आप देश में भी जो आपने आज़ादी के समय देश को तोड़ने का काम किया, फिर से वही कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज क्या सरदार पटेल गुजरात के नहीं थे, जिन्होंने पूरे देश की रियासतों का एकीकरण किया? आपने उनको भी पीछे धकेला। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुजरात नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के अटूट विश्वास के प्रतीक हैं, जिन्होंने आज कोई गरीब हो, मातृशक्ति हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हर व्यक्ति का अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।